जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला या कितने वर्ष चला? अपने उत्तर कमेंट में जरूर दें। चलिए भक्तों, आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है ठग औरत। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक औरत थी जिसका नाम पीहू था। वह बहुत बड़ी ठग थी। अपनी चालाकी से लोगों को ठगना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। वह चुटकियों में लोगों को बेवकूफ़ बना देती थी। एक बार वह एक गली से गुजर रही थी कि उसे एक सभ्य पुरुष आता हुआ दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने किसी मित्र का पता उससे पूछा, परंतु बातों बातों में पीहू ने जान लिया कि वह एक धनी व्यापारी है और व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा है। पीहू ने स्वयं को उस मित्र की बहन के रूप में प्रस्तुत किया और पता बताने के बहाने गलियों में इधर उधर घुमाने लगी। कुछ ही देर में व्यापारी को पीहू की बातों से यकीन हो गया कि वह उसके मित्र की बहन है और अपने धन का एक बड़ा थैला उसके हाथ में पकड़ा दिया। दोनों साथ साथ चल रहे थे। तभी एक पतली सी गली के घर को दिखाकर पीहू गली में घुस गई। व्यापारी भी गली में घुस गया। एक घर का दरवाजा खुला देखकर पीहू उसमें घुस गई और व्यापारी भी अंदर चला गया। घर में घुसकर पीहू कहीं नजर नहीं आई। व्यापारी ने अपने मित्र को आवाज लगाई, परंतु वहां कुछ दूसरे लोग निकल आए। उस नाम का कोई व्यक्ति वहां नहीं रहता था। व्यापारी ने बताया कि एक स्त्री उसे मित्र की बहन बताकर यहाँ लाई है, परंतु लोगों ने व्यापारी को झूठा बदमाश लुटेरा समझकर पीटना शुरू कर दिया। फिर भी व्यापारी को पीहू कहीं दिखाई नहीं दी और वह पीटकर पीहू को ढूंढता हुआ वापस आ गया। उसने अपने रुपयों से भरा थैला जो पकड़ा दिया था, परंतु पीहू कहीं नहीं मिली। दरअसल पीहू घर में घुसते ही दरवाजे के बगल में खड़ी हो गई थी और व्यापारी के भीतर घुसने पर तथा लोगों से बातचीत करने के बीच मौका पाकर धन लेकर चुपचाप खिसक गई थी। अब पीहू ने एक बड़े व्यापारी को लूटने की योजना बनाई। उसने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदकर पहने और बाजार में बग्घी पर बैठकर निकल गई। व्यापारी की दुकान पर एक स्त्री की गोद में बच्चा देखकर उसे खिलाने लगी। बच्चा उसकी गोद में आ गया। पीहू ने कहा कि वह सामने वाली दुकान में कुछ जेवर खरीदने जा रही है, तब तक बच्चा उसके पास ही खेलता रहेगा। बच्चे के माँ बाप सामने की दुकान पर ही थे। पीहू को बच्चे को साथ ले जाने की अनुमति दे दी। माँ बाप ने देखा कि पीहू व्यापारी की दुकान में जा रही है और उन्होंने सामने की दुकान से उसे अंदर जाकर बैठते देखा तो सोचा कि बच्चा तो अभी ले लेंगे। भीतर जाकर पीहू खुद को बहुत बड़ा धनी बताकर व्यापारी से महंगे महंगे ढेरों आभूषण देखने लगी। कुछ ही देर में पीहू ने कहा कि उसके पति अगली दुकान पर हैं, वह उन्हें जेवर पसंद करवाकर अभी लाती है। व्यापारी ने जेवर ले जाने को मना कर दिया तो पीहू ने कहा, ठीक है, मेरा बच्चा आपके पास यहीं पर है और मेरी बग्घी आपकी दुकान के सामने खड़ी है। व्यापारी ने सोचा कि औरत अपना बच्चा लेने तो जरूर आएगी। पीहू को जेवरों के डिब्बे ले जाने की इजाजत दे दी। कुछ देर तक पीहू के ना आने पर व्यापारी को फिक्र होने लगी। इतने में बच्चा रोने लगा। सामने की दुकान से माँ बाप दौड़े आए और बच्चे को गोद में उठाने लगे। व्यापारी गुस्से से बोला, तुम लोग क्या करते हो? बच्चे की माँ को तो आने दो। माँ बाप के समझाने पर भी व्यापारी नहीं माना, परंतु बच्चा उसके पास जाकर चुप हो गया तो व्यापारी को मानना पड़ा। फिर उन्होंने बग्घी वाले से पूछा कि उनकी मालकिन कहाँ हैं और कितनी देर में आएंगी। बग्घी वाले ने बताया कि एक स्त्री ने किराए पर यह बग्घी ली थी और अंदर व्यापारी की दुकान पर गई थी। वह उसी स्त्री का इंतजार कर रहा है। इतनी सब जांच पड़ताल करते हुए देर हो चुकी थी और पीहू जेवर लेकर बहुत दूर जा चुकी थी। अब पीहू को अगले शिकार का इंतजार था। एक दिन उसने एक योजना बनाकर अच्छे पकवान मिठाइयाँ बनाई, फिर साधारण कपड़े पहनकर खेतों में काम करने चली गई। उधर से उसने एक राहगीर को धन ले जाते देखा तो कुछ विचार कर उससे मीठी भाषा में बोली, भैया इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हो? वह बोला, शहर जा रहा हूँ, अपनी दुकान के लिए कुछ माल खरीदना है। भैया अभी तो बड़ी धूप हो गई है, यहीं पास मेरा घर है, वहाँ चलकर पानी पीकर चले जाना। वह व्यक्ति भी प्यास के मारे व्याकुल था तो उसके साथ जाने के लिए राजी हो गया। पीहू के हाथ में एक बिल्ली थी
उसने जोर से कहा, जाओ घर पर रसोइये से कहना मेहमान आए हैं, उसका अकेले का नहीं, मेहमान का भी खाना बनाए। हाँ, खाने में कढ़ी चावल जरूर हो, मिठाई में हलवा और गुलाब जामुन जरूर हो। यह कहकर पीहू ने बिल्ली को जमीन पर छोड़ दिया। बिल्ली बहुत तेज भागी और कुछ ही सेकंड में आंखों से ओझल हो गई। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद पीहू राहगीर के साथ घर की ओर चल दी। घर जाकर पीहू ने राहगीर को घड़े का ठंडा पानी पिलाया और वे सब पकवान राहगीर के आगे रख दिए जो उसने बिल्ली को बताए थे। राहगीर यह सब देखकर हैरत में पड़ गया। इतने में पीहू भीतर के कमरे से बिल्ली को हाथ में लेकर आई और भोजन करते समय राहगीर से बातें करने लगी। राहगीर को बिल्ली देखकर लालच आ गया। वह सोचने लगा कि उसे भी अपनी दुकान से घर कितनी ही खबर भिजवानी होती है, यह बिल्ली उसके बहुत काम आएगी। वह पीहू से बोला, मैं यह बिल्ली खरीदना चाहता हूँ। पीहू बोली, यह तो बहुत काम की बिल्ली है, मैं इसे नहीं बेच सकती। मेरे पास एक यही बिल्ली है जो मेरी देखभाल करती है, मैं इसे तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। राहगीर पीहू की खुशामद करने लगा। मेरे पास 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं, इस बिल्ली के बदले में मैं तुम्हें वह सब दे सकता हूँ। पीहू जब नहीं मानी तो उसने धीरे धीरे 600 फिर 700 स्वर्ण मुद्राओं की पेशकश की। राहगीर को अब बिल्ली का सौदा सस्ता लगने लगा कि बरसों तक नौकर का काम करेगी। राहगीर ने सोचा कि मैं दुकान का सामान फिर खरीद लूंगा, इस बार तो मुझे बिल्ली खरीदनी ही है। वह 700 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हो गया। तो पीहू बोली, खूब सोच समझ लो, मैं एक बार मोल भाव करने के बाद चीज वापस नहीं लेती। राहगीर ने कहा, ठीक है, और 700 स्वर्ण मुद्राएं देकर बिल्ली लेकर चला गया। अपने गांव जाकर उसने गांव के बाहर से ही बिल्ली को छोड़ते हुए जोर से कहा, घर जाकर कहना मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, खाना बनाकर रखे। फिर वह रास्ते में कुछ काम करते हुए 1 घंटे बाद घर पहुंचा तो वहां बिल्ली नहीं पहुंची थी, ना ही उसकी पसंद का खाना बना था। उस राहगीर को बहुत गुस्सा आया कि आखिर बिल्ली गई तो कहाँ गई। वह अपने जिस भी मित्र को बताता कि वह ऐसी बिल्ली लाया था, सभी उसका मजाक बनाते। उसने सोचा लौटकर उस औरत की अकल को ठिकाने लगाया जाए जिसने उसे ठग लिया था। वह पीहू के घर पहुंचा तो बिल्ली देखकर चौंक गया। पीहू अपनी ठगी जानती थी, उसने एक जैसी कई बिल्लियां पाल रखी थी। वह जानती थी कि राहगीर वापस जरूर आएगा। राहगीर ने ज्यों ही क्रोधित होकर बिल्ली के बारे में पूछा। पीहू बोली, तुमने बिल्ली को अपना पता बताया था? राहगीर बोला, नहीं। तो पीहू ने कहा, तभी बिल्ली यहाँ वापस आ गई, इसे ले जाओ। राहगीर को पीहू की बात जच गई और उसने बिल्ली ले ली। राहगीर इस बार अपने एक मित्र के साथ वहां आया था। उन दोनों ने देखा कि पीहू के आंगन में एक पेड़ लगा है जिसमें पैसे ही पैसे लगे हैं, और उन्होंने देखा पीहू उसमें से 3-4 नोट तोड़कर घर के भीतर चली गई। दोनों मित्रों को पैसे का पेड़ देखकर लालच आ गया। वह पीहू से बोले, यह कौन सा पेड़ है? पीहू ने हंसते हुए कहा, तुम्हें किस चीज का लगता है? दोनों मित्र बोले, पैसों का। पीहू हंसने लगी। दोनों ने कुछ देर बाद देखा कि उसमें पैसे और भी ज्यादा हो गए थे। वे सोचने लगे कि जैसे नई कलियां फूल बनती जाती हैं वैसे ही नए पैसे उगते जा रहे हैं। वे पीहू से वह पेड़ मांगने लगे। पीहू ने साफ इनकार कर दिया। राहगीर सोचने लगा कि यदि ये पेड़ मिल जाए तो व्यापार का सारा घाटा पूरा हो जाएगा, और वह पेड़ लेने की जिद करने लगा। दोनों मित्रों ने अपने साथ लाया सारा धन देकर पेड़ खरीद लिया, परंतु शर्त के मुताबिक पीहू ने पेड़ में पहले से लगे सारे पैसे तोड़ लिए। दोनों मित्र पेड़ लेकर घर पहुंचे, परंतु घर तक पहुंचते पहुंचते पेड़ मुरझा गया। उन लोगों ने उस पेड़ की खूब सेवा की, पानी दिया, परंतु ना पेड़ हरा हुआ ना ही उसमें पैसे निकले। ढूंढने पर पीहू का कहीं पता न लगा। वह वहां से जा चुकी थी। वह अपना सर पकड़कर रोने लगे। फिर पीहू एक सराय में ठहरी। एक दिन 17-18 साल के लड़के को रुपयों का लालच देकर उसने अपने साथ मिला लिया। बाजार से 2 तरह के सुंदर डंडे खरीदे और योजना बनाकर रात को उस डंडों में सोने की स्वर्ण मुद्राएं डाल दी और उससे लड़के को जोर जोर से मारने लगी। शोर सुनकर लोग दौड़े आए। लोगों ने देखा लड़का कुछ ही देर में अधमरा सा होकर गिर पड़ा। पीहू चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मेरा कहना नहीं मानता, बोल अब मानेगा। सबने सोचा कि अपने बेटे को कहना ना मानने के कारण मार रही है। जब सबने देखा अगल बगल स्वर्ण मुद्राएं गिरी पड़ी हैं, तो उन लोगों में से एक ने उनसे पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से बिखरी हैं? तो उसने कहा, ये चमत्कारी डंडा है,
इसको किसी पर प्रयोग करोगे तो इसमें से स्वर्ण मुद्राएं निकलती हैं। तो उस व्यक्ति ने पीहू से कहकर वह डंडा खरीद लिया। वह अपने घर गया और अपनी पत्नी की खूब पिटाई करने लगा। पत्नी अधमरी होकर जमीन पर गिर पड़ी। उस व्यक्ति की पत्नी को बहुत दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। फिर उस व्यक्ति को अपने ठगे जाने का एहसास हुआ। उसने पीहू को बहुत ढूंढा, परंतु वह चकमा देकर कहीं दूर जा चुकी थी। इसलिए भक्तों कहा गया है कि किसी की अनजान बातों में यूं ही नहीं आ जाना चाहिए। कौन जाने वह तुम्हें ठग ही रहा हो। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।